किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है, लेकिन रायगढ़ जिले में स्थानीय प्रशासन और समितियों के बीच तालमेल की कमी होने के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही है। खासकर धान खरीदी के बचे अंतिम 9 दिनों में टोकन नहीं काटे जाने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई है। किसानों की समस्या को देखते हुए अब कांग्रेस भी उनके समर्थन में आ गई है। सोमवार को कांग्रेसियों ने इस समस्या को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा और व्यवस्था में जल्द सुधार नहीं होने की स्थिति में कलेक्टोरेट घेराव तक की चेतावनी दे दी है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल धान खरीदी व्यवस्था जिले में अंतिम चरण में है, लेकिन जमीनी स्तर पर टोकन को लेकर उत्पन्न हुई समस्या ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश के हर किसान का धान सही समय पर खरीदा जाए, लेकिन रायगढ़ जिले में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जिले के कई खरीदी केंद्रों में किसानों को यह कहकर लौटाया जा रहा है कि ऊपर से टोकन काटने पर रोक लगा दी गई है। इस अव्यवस्था से आक्रोशित किसान सोमवार को कांग्रेस के नेतृत्व में कलेक्टोरेट पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने जिला प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय पर किसानों को टोकन जारी नहीं किए गए तो किसान अपनी ट्रैक्टरों के साथ कलेक्टोरेट का घेराव करने पर मजबूर होंगे। उमेश पटेल जी यहाँ पर किसानों की समस्या को लेके कुछ डिटेल लेके आए थे, जिसमें पहली समस्या थी कि उनका टोकन नहीं कट रहा है, तो हमने उसको भी व्यवस्थित कराने का आश्वासन दिया है और वो हो जाएगा। दूसरा ये था कि कुछ समितियों के लिमिट कम हो गई है, तो उसको भी हमने समिति वालों से और कितने मैनुअल टोकन के आवेदन आए हैं, कितने किसान प्रथम बार भी नहीं बेच पाए हैं, उनका आकलन करके उन समितियों का भी लिमिट बढ़वाएंगे। और कुछ मुख्य बिंदु थे जिनके बारे में चर्चा की गई और उनका निराकरण तत्काल करवा लिया जाएगा जिला प्रशासन रायगढ़ के द्वारा। देखिए, जिस किसान के पास उनका एक्चुअल का धान है, ऐसा कोई किसान नहीं है उनसे समर्पण कराया गया हो। जिसके पास धान नहीं है, ऐसे किसानों के पास ही अगर उनका टोकन जारी हो गया तो उनका समर्पण हुआ है। हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं कि किसी भी किसान को किसी भी धान विक्रय करने के लिए, बेचने के लिए कोई समस्या ना हो। जो समस्याएं उमेश पटेल जी ने बताई है उसका त्वरित निराकरण किया जाएगा। किसानों को अभी 9 दिन की खरीदी मुश्किल से बची है और जो वहाँ प्रबंधक हैं वो कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश है धान नहीं खरीदना है, टोकन नहीं काटना है। बहुत सारे किसान बचे हैं जिनको एक बार भी टोकन नहीं कटा है और जिनका एक बार कट गया है उसको दोबारा टोकन काटने के लिए मना कर दिया गया है साफ। तो उसी तारतम्य में हम लोग आए हैं और आज जो इनके नोडल अधिकारी हैं एडिशनल कलेक्टर, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है आज शाम तक हम सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। कांग्रेस ने चिंता जताई कि प्रशासन की ऐसी मनमानी कहीं धान खरीदी में रायगढ़ को पिछड़ने का मॉडल न बना दे। जहां एक तरफ शासन किसानों की सुविधा के लिए जी जान लगा रहा है, वहीं जिले में प्रशासन का ऐसा सुस्त रवैया सरकारी दावों और किसानों के बीच एक बड़ी दीवार खड़ा कर रहा है। फिलहाल किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन समय रहते हस्तक्षेप कर टोकन व्यवस्था को सुचारू करेगा, ताकि बचे हुए दिनों में धान खरीदी शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से पूरी हो सके। हर्ष न्यूज के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।